नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। उस व्रत के महत्व, यह व्रत कब है, व्रत की पूजन विधि क्या है और व्रत की कथा, और इस व्रत को रखते समय कुछ विशेष मंत्रों का जो जाप किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। भौम प्रदोष व्रत जो है एक विशेष प्रदोष व्रत है जो कि मंगलवार के दिन पड़ता है। आज 8 जुलाई के दिन भौम प्रदोष व्रत है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए किया जाता है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को आता है तब उसे भौम प्रदोष कहते हैं, क्योंकि मंगलवार को भौम भी कहा जाता है। आइए इस व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। यह व्रत ऋण मुक्ति, शारीरिक कष्ट और कर्ज से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। यह व्रत मंगल दोष, मांगलिक दोष जैसी ज्योतिषीय बाधाओं को शांत करता है। जो लोग ऋण, कोर्ट कचहरी के झंझट से लगातार नुकसान से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा होती है और जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में त्रयोदशी की तिथि को प्रदोष व्रत आता है। यह तिथि जब मंगलवार के दिन आती है तब भौम प्रदोष कहलाती है। आमतौर पर देखा जाए तो साल में 1 से 2 बार ही भौम प्रदोष आता है और वही आज के दिन भी है। आइए इसकी व्रत की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। स्नान करके सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखें और आप चाहें तो फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में, मतलब कि सूर्यास्त के 15-45 मिनट बाद में भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, भस्म आदि का अर्पण करें। शिव चालीसा या फिर रुद्राक्ष का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह अत्यंत ही धार्मिक था, परंतु अत्यधिक गरीबी और ऋण के कारण उसका जीवन दुखमय हो गया था। रोज की जरूरतें भी उसकी पूरी नहीं हो पाती थी। उसने कई जगहों से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन कर्ज को भी वह चुका नहीं पा रहा था। ऋण से त्रस्त ब्राह्मण का जीवन इतना कष्टकारी हो गया कि एक दिन उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। वह जंगल की ओर चल पड़ा ताकि वहीं प्राण त्याग सके। रास्ते में एक वृद्ध संत महात्मा से उसकी भेंट हुई। संत ने उससे पूछा कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह ऋण में डूबा हुआ है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है और अब जीवन में उसे कोई आशा नहीं बची। तब संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, जीवन देना कोई समाधान नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो और भौम प्रदोष व्रत को नियमित पूर्वक करो तो तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। संत ने उसे भौम प्रदोष व्रत की विधि, महात्मा और पूजा की संपूर्ण विधि समझाई और कहा कि यह व्रत ऋण मुक्ति, मंगल दोष शांति और दुख नाश के लिए अत्यंत ही प्रभावी होता है। तब ब्राह्मण ने संत के कहे अनुसार श्रद्धा और नियम से भौम प्रदोष व्रत करना शुरू किया। हर मंगलवार को वह दिन भर उपवास करता और शाम के समय सूर्यास्त के 45 मिनट बाद भगवान शिव का पूजन करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जो लोग उससे अपमानित करते थे अब वही उसे सम्मान देने लगे। उसके पुराने ऋण जो है सब चुक गए और नया जीवन उसका शुरू हो गया। कुछ समय बाद में भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से
तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए हैं। यह भौम प्रदोष व्रत संसार के सभी प्राणियों के लिए लाभकारी है। जो इसे श्रद्धा से करेगा वह कभी भी कष्ट में नहीं रहेगा। उस ब्राह्मण को धन, संपत्ति, यश और सुख सब प्राप्त हुआ। वह भगवान शिव का परम भक्त बन गया और जीवन प्रयत्न दूसरों को भी यह व्रत करने का प्रेरणा देता रहा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम आस्था, श्रद्धा और नियम से व्रत करें तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। भौम प्रदोष व्रत जो है विशेष रूप से कर्ज मुक्ति, विवाद, मंगल दोष शांति, मानसिक अशांति को दूर करने वाला माना गया है। भगवान शिव ने जिस प्रकार ब्राह्मण के व्रत से प्रसन्न होकर उसे सुखी किया, उसी प्रकार जो भी यह भौम प्रदोष व्रत करे उसका भी जीवन इसी प्रकार सुखमय बनाए। हर हर महादेव।